नमस्कार दोस्तों, मैं परी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल A to Z मज़ा परी में। ये हमारी आध्यात्मिक कहानियों एवं तथ्य का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी चाची जी के साथ घटित हुई थी। इस घटना को सुनकर आशा करती हूँ कि आपका भी मन भाव से भर उठेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में हर त्यौहार की अपनी ही विशेष महत्ता होती है और ऐसा ही एक त्यौहार होता है रक्षाबंधन का, जो कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम और कर्तव्य के संबंध को समर्पित है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को सदैव साथ निभाने और उसकी रक्षा करने के लिए आश्वस्त करता है और बहन अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात उस समय की है जब मेरी चाची जी लगभग 10 वर्ष की रही होंगी। एक बार रक्षाबंधन पर गलती से एक राखी ज़्यादा लेती आई थीं। तो मेरी चाची ने अपने सभी भाइयों को राखी बांधने के बाद सोचा कि आखिर इस एक राखी का मैं करूं तो करूं क्या। तब उन्होंने पास में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर सोचा कि चलो मैं भगवान गणेश के हाथ में ही बांध देती हूँ राखी, क्योंकि मेरी चाची जी बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनमें भाव भी बहुत अधिक था। तो उन्होंने भाव के साथ भगवान गणेश की मूर्ति के हाथ में ही राखी बांध दी, उन्हें टीका लगाकर उनकी आरती भी उतार ली। पर इस विषय में उनके घर के अन्य सदस्यों को कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद अगले वर्ष रक्षाबंधन फिर आया, किंतु तब तक चाची भूल चुकी थी कि उन्होंने भगवान गणेश को भी राखी बांधकर अपना भाई बना लिया है। पर भगवान को तो याद था। तो जब मेरी चाची ने अपने सभी भाइयों को राखी बांधी, तब वो ये सोचकर निश्चिंत तो हो गई कि अब उन्होंने अपने सभी भाइयों को राखी बांध दी है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। तो अब चाची ये सोच के आश्वस्त हो गई कि अब तो उन्होंने अपने सभी भाइयों को राखी बांध दी है। तब वो जैसे ही अन्न का पहला निवाला अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी भगवान गणेश की मूर्ति का वो हाथ जिस पर पिछले वर्ष चाची ने राखी बांधी थी, वो टूटकर स्वयं से ही नीचे धड़ाम से गिर गया। टूटने की आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य भी वहाँ पहुँच गए। सभी इस सोच में पड़ गए कि आखिर उनसे आज ऐसी कौन सी चूक हुई जिसके कारण भगवान गणेश की मूर्ति का हाथ गिर कर टूट गया। कि तभी कुछ देर सोचने के बाद चाची को याद आया कि पिछले वर्ष इसी हाथ में चाची ने गणेश जी को राखी बांधी थी। इतना याद आते ही चाची जी ने दूसरी राखी तुरंत मंगवाई, और क्योंकि भगवान गणेश की वो मूर्ति तो खंडित हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने दूसरी नई मूर्ति भी मंगवाई और उसके हाथ में राखी बांधकर टीका लगा के आरती भी उतारी। तब से हर वर्ष रक्षाबंधन पर चाची जी भले ही अपने किसी भाई को राखी बांधें या ना बांधें, किंतु गन्नू भैया अर्थात भगवान गणेश को अवश्य राखी बांधती हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार भगवान से हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों जैसे भाई, बेटा, पिता आदि बनाने पर भगवान भी उसको कितना महत्व देते हैं। एक बार को वो संबंध हम भूल सकते हैं, किंतु भगवान नहीं भूल सकते। इस घटना के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ या किसी को भी बताती हूँ तो मेरा मन भाव विभोर हो उठता है और आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी और आपका भी मन भाव से भर उठा होगा। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के भाव उत्पन्न हुए हैं तो हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।
और श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दैवीय घटना हुई है या आपको कभी कोई अनुभूति हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी को ज़रूर डालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी ये कहानी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी मन भाव विभोर हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।